जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ बुक्स की जो मैंने रिसेंटली पढ़ी हैं और जो मैं व्यूअर्स को रिकमेंड करूँगा कि आप भी वो बुक्स पढ़ें एंड इंशाल्लाह आपको उससे बेनिफिट होगा। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो प्रॉपर रीडर्स हैं और जो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी किताब पढ़ें जिसका उनको फ़ायदा हो। तो आज की डिस्कशन की पहली किताब है गेटिंग थिंग्स डन, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी। ये डेविड एलन की किताब है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। इस किताब में जो GTD मेथड था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब तो इस किताब का 2015 का एडिशन आ चुका है। इससे पहले भी काफ़ी एडिशन आया और ये 1985 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। तो GTD पूरी एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अगेंस्ट बहुत सारी ऐप्स भी बनती जा रही हैं। उसके बाद दूसरी किताब आज की है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आपने अगर वॉरेन बफे का नाम सुना हुआ है तो डेफिनेटली आपने बेंजामिन ग्राहम का नाम भी सुना होगा, उनके जो टीचर थे, और इनको वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर कहा जाता है। और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, बहुत देर तक 40 से 50 साल तक स्टॉक एक्सचेंज के जितने एक्सपर्ट्स होते थे, फंड मैनेजर्स होते थे, उनके लिए बाइबल का काम करती रही है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में या वैल्यू स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, उसमें सबसे बेस्ट किताब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। थोड़ी सी ड्राई ये किताब थी, लेकिन हम जितने इसके रिवाइज एडिशन आए उन सब रिवाइज एडिशन में इन्होंने इसकी डॉक्यूमेंट्री इसमें ऐड की है। तो वो डॉक्यूमेंट्री ऐड करने की वजह से इसके जो अपेंडिक्स है और ये जो इसका टेक्स्ट है वो अब इम्पॉर्टेंट हो गया है, वो इन्जॉयबल हो गया है और अब ये किताब उतनी ड्राई नहीं रही अभी भी। इवन देन राइट नाउ इफ़ आई वुड स्पीक फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉन फाइनेंस और जिसको बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं है और जो फिक्शन पढ़ते हैं या जो लेम टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हैं, उनके लिए ईजी नहीं है ये किताब पढ़ना। लेकिन इवन देन आई वुड एडवाइज़ कि जी जिन लोगों ने थोड़ा बहुत फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर, खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हाउ टू सेलेक्ट गुड कंपनीज, उस पर कुछ फीचर करना है तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज़ अ गुड गो अहेड बुक। थर्ड किताब आज की डिस्कशन की है आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी। ये किताब काफ़ी फेमस हुई। इस किताब में मैं, चूँकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं आई वुड लाइक कि मैं आप लोगों से ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूं। मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ये किताब नहीं लगी, जितने इसके टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़ और जितनी यूट्यूब पे मैंने इसकी डिस्कशन सुनी थी। अलबत्ता इस किताब में कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्शियस स्पेंडिंग के बारे में उसने इस किताब को बताया और क्रेडिट कार्ड्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है। और फिर उसने जो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ की मिथ है और सेविंग और करंट जो स्पेंडिंग है उसके बीच में जो गैप है उसको उसने अच्छा एक्सप्लेन किया है। लेकिन लार्जली आई फील साइकोलॉजी ऑफ मनी इज़ अ गुड बुक एंड बेटर बुक देन दिस। मुझे इसमें प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज कम नजर आई, डिस्कशन ज़्यादा नजर आई हैं और जो इसका टाइटल था वो आई वुड से कि थोड़ा मिसलीडिंग था। तो इसके अलावा हमारे पास किताब है, आपको पता है चूँकि मैं हिस्ट्री का काफ़ी शदाई हूँ, तो ये किताब है शुजा नवाज साहब की क्रॉस स्वॉर्ड्स के नाम से ये किताब है और इट्स अ फैंटेस्टिक बुक। और इस किताब में डिस्पाइट ही बीइंग द ब्रदर ऑफ एक्स आर्मी चीफ, he has brought things in quite detail। और मैं ये समझता हूँ कि बुक को एनलार्ज करने के लिए एट द एंड कुछ अपेंडिक्स डिस्कशन भी की गई है और कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन भी की गई है जो थोड़ी सी अननेसेसरी थी। अलबत्ता जो ख़ास तौर पे 90s की जो डिस्कशन है ना, 90s वाला पूरा टाइम जिसमें एक हाइब्रिड रजीम रही और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन रही पाकिस्तान के अंदर 1989 ऑनवर्ड्स, 99 तक ख़ास तौर पे, मेरा ख्याल है अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखा जाए तो ये बेस्ट बुक है। दिस बुक स्पेशलाइजेज ऑन दोज डिस्कशंस, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड पीपल टू रीड दिस बुक। और ये इनसाइडर का व्यू है क्योंकि ये भाई थे एक्स आर्मी चीफ के। इश्तियाक साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ, स्वीडन के प्रोफेसर हैं, आपको पता है इश्तियाक अहमद साहब हिस्टोरियन हैं, ऑथेंटिक रिसर्चर हैं और उनकी एक वो पंजाब पार्टीशन वाली किताब मुझे बहुत पसंद है। तो ये एक किताब उनकी है जिना, हिज सक्सेसेस, हिज फेलियर्स एंड हिज रोल इन हिस्ट्री। अब ये किताब थोड़ी लंबी है, बहुत डिटेल में इस किताब के अंदर उन्होंने जिना साहब को डिस्कशन किया और एज अ सब्जेक्ट, एज अ हिस्ट्री, एज अ सब्जेक्ट, एज अ पर्सनैलिटी डिस्कस किया रादर देन अ सेक्रेड पर्सनैलिटी जिसको डिस्कस नहीं किया जा सकता या जिसको इतना ऑर्थोडॉक्स बना दिया गया कि उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। तो इसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी को लेके, जिना एज अ पॉलिटिशियन, जिना एम्बिशियस थे या जिना वाकई एक नेशनलिस्ट थे या स्टेट्समैन थे, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की। उन्होंने कुछ कंपैरिजन ड्रॉ करने की भी कोशिश की बिटवीन जिना, गांधी एंड नेहरू, और उस वक्त ब्रिटिशर्स के साथ जिना का क्या रिलेशनशिप था और बाकियों का। और फिर ये जो कहा जाता है जिना वाज वेरी एम्बिशियस, उसके ऊपर भी उन्होंने डिस्कशन की। तो बाय एंड लार्ज आई वुड नॉट कोट एनी काइंड ऑफ माय जजमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बुक, बट दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग, वर्थ योर टाइम। तो आई वुड एडवाइज कि ये किताब ज़रूर पढ़ें। तो आज की डिस्कशन मेरा ख्याल है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आई वुड होप कि आप ये 5 किताबें जो है इनको डेफिनेटली पढ़ेंगे। थैंक यू।